नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका नई आवाज न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। लक्सर गन्ना समिति में डेलीगेट के 307 पदों पर कुल 543 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इन पदों के लिए 869 नामांकन पत्र जमा कराए गए थे। सोमवार को इनमें से 266 ने नामांकन वापस ले लिए, जबकि 60 नामांकन पत्र जांच में खामियां मिलने पर निरस्त कर दिए गए। बाकी के 543 प्रत्याशियों की अंतिम सूची देर शाम जारी कर दी गई है। लक्सर गन्ना समिति में नए संचालक बोर्ड के गठन की प्रक्रिया चल रही है और इसके पहले चरण में 307 डेलीगेट चुने जा रहे हैं। उसके बाद ये डेलीगेट डायरेक्टर चुनेंगे, फिर डायरेक्टर में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाएगा। चुनाव अधिकारी ने पुष्कर पोखरियाल ने बताया कि इन 307 पदों के लिए कुल 969 नामांकन पत्र लिखे थे, जिनमें से 869 लोगों ने नामांकन पत्र भरकर जमा कराए थे। सोमवार को पहले नामांकन पत्रों की वापसी का समय दिया गया था। इसमें 260 लोगों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। इसके बाद बाकी 603 नामांकन पत्रों की नियमानुसार जांच कराई गई। जांच में 60 नामांकन पत्रों में कुछ न कुछ खामियां पाई गई, जिस कारण इन्हें निरस्त कर दिया गया। बताया कि अब कुल 543 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। उनकी अंतिम सूची समिति के सूचना पट पर चस्पा कर दी गई है। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। और उसमें जो पट मेरा सही है, उसमें जो पट निरस्त कर दिया, मेरा दिखा नहीं पा रहे थे। बड़ी जब हंगामा किया था, जब उसमें दिख रहा है तो दिखा रहे कि इसमें जो टोटल इसमें नाम है, तुमने रखा मदन पाल सिंह का रखा, मगर मेरा नाम जो मदन पाल है कागजों में तो जो अब दिखाना चाह रहे ना, वो ये कह रहे कि ना तो उसे घोषित करे ना करी, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं करे, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हमारा जो चुनाव कार्यक्रम है 12/6/2025 से स्टार्ट हुआ है। 12/6 को निर्वाचन कराए जाने की घोषणा और अनंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन था। 13 को हमारा अनंतिम मतदाता सूची पे आपत्तियों का था और 14 को हमारा नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र प्राप्त करना था। 15 को नामांकन पत्रों की सूची का प्रदर्शन करना था। इसी प्रकार नामांकन पत्रों पे आपत्तियां प्राप्त करना था, उनका निराकरण करना था 15 को। और 15 के शाम को हमने जो वैध नामांकन सूची थी उसका प्रदर्शन किया था। और 16 को आज हमारा नामांकन पत्रों की वापसी का है। कुल हमारे जो प्रपत्र तो बिके थे, नामांकन फॉर्म बिके थे, वो 969 फॉर्म बिके थे, जिसमें से 866 वापस आए। और उसमें से कल जांच के दौरान हमें 60 जो नामांकन पत्र थे, जिसमें कई नामांकन पत्रों में फ्लूड लगा करके करेक्शन किया गया था और कई नामांकन पत्रों में क्रम संख्या गलत था। कई नामांकन पत्रों में आधा अधूरा नाम छपा होने के कारण और आपत्तियों के आधार पर उनका हमने 60 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं, बाकी यथावत है। और सबल के लिए किसी भी मतलब जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। निर्बल के लिए, निर्बल में जो होते हैं वो महिला, ओबीसी, एससी, एसटी जो के लोग हैं, जो वो पात्र व्यक्ति हैं, उसमें से महिला को जाति प्रमाण पत्र लगाने का आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ओबीसी, एससी, एसटी पात्र व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। अगर यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है तो उनके आवेदन भी, नामांकन पत्र भी हमारे द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। जो डेलीगेट है उसका 2 भागों में मतदान होना है। 20 तारीख को 6 कॉन्स्टिट्यूंसी बना रखी है हमने, उसमें 20 तारीख को मतदान होगा डेलीगेट का, और 5 में जो है 21 तारीख को मतदान होगा। और उसी दिन शाम को जिसमें भी अगर मतगणना की आवश्यकता पड़ी, मतदान की जरूरत पड़ी, तो उसी शाम को हमारा रिजल्ट भी घोषणा कर दिया जाएगा। तो अभी तक की खबरों में बस उतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।